Okay. So this is the most important news. This is the most important news. Rajasthan, Kichan and Minar wetlands added to the Ramsar list. What is Ramsar list? What are wetlands? And where is Kichan located? Where is Minar located? We have to do this. पूरे भारत के अंदर आज की डेट में 91 रामसर साइट्स हो गई हैं। तो 91 वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर कन्वेंशन के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है। तो अभी रिसेंटली 2 ऐड हुई हैं, पहले 89 थी और अब 2 ऐड हो गई, तो कितनी हो गई? 91 हो गई। समझ में आई? ये दोनों की दोनों राजस्थान में है। कहाँ पर है ये? तो ये एग्जाम में पक्का आएगा आपको। आई एम टेलिंग यू, शॉर्ट है, इस पे इतने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बनता है कि विच आर द लेटेस्ट रामसर साइट्स इंक्लूडेड इन द रामसर कन्वेंशन लिस्ट फ्रॉम इंडिया। तो 2 हैं, एक किचान और एक मीनार। दोनों कहाँ लोकेटेड हैं? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ है वो आप देखते हैं। 2 more sites from India have been added to the list of wetlands of international importance, taking the number of the wetlands in the country to 91. The latest to join the list are Kichan in Pahalodi and Minar in Udaipur, both in Rajasthan. तो मीनार उदयपुर में है, किचान पालोदी में है। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट आर वेटलैंड्स। वेटलैंड्स क्या होते हैं? वेटलैंड्स आर द एरिया ऑफ लैंड वेयर वाटर कवर द सॉइल, मतलब जिसके ऊपर पानी खड़ा रहता है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये वेटलैंड्स हैं। तो जब खारिफ क्रॉप्स के दौरान, अभी जब पैडी की सोइंग होगी, जब ये हमारे पंजाब के अंदर झोना लगाते हैं हम, राइस लगाते हैं हम, पैडी, तो उसमें भी तो खेतों में पानी खड़ा करते हैं हम, तभी तो रखता है ना वो राइस, लगती है ना वो पैडी। तो वो भी टेम्परेरी वेटलैंड्स हैं। वो भी क्या है? टेम्परेरी वेटलैंड्स। तो ऐसा कोई भी लैंड का एरिया वेयर द वाटर कवर्स द सॉइल और इज वेयर द वाटर इज प्रेजेंट नियर द सरफेस ऑफ द सॉइल इधर ऑल द ईयर, सारे पूरे साल, या फिर ड्यूरिंग सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर। तो उन जगहों को हम क्या बोलते हैं? वेटलैंड्स। जैसे एग्जाम्पल हम देखें, क्या होते हैं? स्वैम्प्स। स्वैम्प्स में क्या होता है कि पानी होता है और पेड़ खड़े होते हैं। क्या होते हैं उसमें? पानी और बीच में क्या खड़े हुए हैं? ट्रीज। ठीक है, वेटलैंड्स विद द ट्रीज ग्रोइंग इन वाटर सैचुरेटेड सॉइल, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्वैम्प्स। मार्शेस क्या होती है? जहाँ पर पानी खड़ा है बट मतलब ग्रास जैसी वेजिटेशन है बस वहाँ, तो इसको हम बोलते हैं मार्श। वेटलैंड्स डोमिनेटेड बाय ग्रासेस विदाउट एनी वुडी वेजिटेशन, ये भी वेटलैंड्स होते हैं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे आपको मैंग्रोव्स मिलेंगे। मैंग्रोव्स, कोस्टल वेटलैंड्स उनको बोलते हैं मैंग्रोव्स। जहाँ पर अगर आप देखोगे सुंदरबन, जहाँ पर ये गंगा और हमारी ये जाके ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में, तो वहाँ पर सुंदरबन डेल्टा है ना, वहाँ पर मैंग्रोव्स हैं सारे, मैंग्रोव्स। मोर टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स अगर हम देखें तो पैडी फील्ड्स, लेक साइड्स, मैंग्रोव्स, मार्शेस एंड स्वैम्प्स। पैडी फील्ड आर आल्सो नोन एज टेम्परेरी वेटलैंड्स। हाउ आर वेटलैंड्स यूजफुल? ये यूजफुल क्यों, क्या काम करते हैं ये, क्यों इनको हम इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? तो ये फ्लड कंट्रोल करते हैं। पहले क्या करते हैं ये? फ्लड कंट्रोल। वेटलैंड्स वर्क लाइक नेचुरल स्पॉन्जेस, दे सोक अप एक्स्ट्रा रेन वाटर एंड रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ फ्लड्स। देन वेटलैंड्स प्यूरिफाई द वाटर। प्यूरिफाई कैसे करता है? When water flows through a wetland, it slows down. It allows the mud, sand and other solid particles to settle at the bottom and cleaner water flows out. तो जो भी वो होते हैं solid particles, वो उसको नीचे settle हो जाते हैं और water भी slow down हो जाता है, purify करता है एक तरह का। दूसरा, हाँ, plant absorbs chemicals। जो wetlands के अंदर plants होते हैं like reeds and grasses, they absorb the substances from the water like fertilizer, जो भी हैं ये सारी चीजें जो plants हैं वो absorb कर लेते हैं। तो पानी साफ हो गया कि नहीं हो गया? देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उस पानी के अंदर, वो क्या करते हैं? दे ईट द ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक सीवेज, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी साफ कर रहे हैं, प्लांट्स भी साफ कर रहे हैं और सेडिमेंटेशन हो रही है नीचे जाके। देन ऑक्सीजन, वेटलैंड्स आर ओपन टू द एयर एंड सनलाइट एंड देयरफॉर इट इंक्रीजेज ऑक्सीजन एंड विच हेल्प्स क्लीन द वाटर। तो वाटर प्यूरिफाई करते हैं वेटलैंड्स। और वेटलैंड्स क्या करते हैं? फ्लड्स को प्रिवेंट करते हैं। तो ये नेचुरल फिल्टर्स हैं। और क्या कहते हैं? वेटलैंड सपोर्ट द बायोडाइवर्सिटी। तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स दूर दूर से उड़ के आती हैं, तो वेटलैंड्स के पास आती हैं क्योंकि वहाँ पर पूरा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम, उनके खाने का भोजन वहीं पे मिलेगा, उनको जो भी चाहिए।
तो होम फॉर एनिमल्स, दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी, मीनिंग मैनी बर्ड्स, फिश, फ्रॉग्स एंड प्लांट लिव्स ब्रीड इन द वेटलैंड्स. देन सपोर्ट फार्मिंग एंड फिशिंग, मैनी फार्मर्स एंड फिशर डिपेंड ऑन द वेटलैंड्स फॉर इरीगेशन. पानी अगर लगाना हो खेतों को तो वो कहाँ से ले लेते हैं? वेटलैंड से. देन उसके बाद अगर आप देखोगे वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज, कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैप्चर करता है ये, तो क्लाइमेट चेंज में हेल्प करेगा या नहीं करेगा? जो क्लाइमेट चेंज में ये आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको हेल्प करेगा. ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन, दिस हेल्प्स रिड्यूस द हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस. तो वेटलैंड्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स. तो स्वैम्प्स जो अभी मैंने बताया जिसमें ट्रीज होते हैं सारे, तो ये भी एक वेटलैंड्स हैं विच आर सैचुरेटेड फ्लडेड लैंड विद ओपन ट्रीज एंड वुडी वेजिटेशन. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं स्वैम्प्स, वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स होती हैं, एनिमल लाइफ होती है यहाँ. ठीक है, ये स्वैम्प्स हो गए. मार्शेस हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं कि इसके अंदर सॉफ्ट स्टेम्ड वेजिटेशन होती है जैसे ग्रासेस, रीड्स, ऐसे इस तरह की, इसको हम मार्शेस बोलते हैं. मैंग्रोव्स जो मैंने आपको बोले थे ऐसे इस तरह के मैंग्रोव्स होते हैं. ठीक है, तो मैंग्रोव्स दीज आर द ट्रीज एंड श्रब्स दैट थ्राइव इन द कोस्टल जोन्स. तो इसीलिए इसको कोस्टल वेटलैंड बोलते हैं. कोस्टल मतलब जहाँ पर सी वगैरह आने वाला होता है तो वहाँ पर ही कोस्टल साइड पे जाके. दीज आर देयर एबिलिटी टू टॉलरेट सॉल्टी वाटर के अंदर भी ये. तो इसका फायदा क्या होता है पता है? फायदा ये है कि मान लो वहां से सुनामी आ रही है या मान लो साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन की तो स्पीड बहुत तेज होती है. साइक्लोन के बीच में सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शन क्या आती है? मैंग्रोव्स. तो उसकी स्पीड कम हो जाती है. समझ आई? तो ये जितने साइक्लोन आ रहे हैं तो ये अच्छा होता है कि अगर बीच में क्या हो? मैंग्रोव्स हो. मैंग्रोव से डिस्ट्रक्शन कम होएगी सिटीज के अंदर, नहीं तो जितने बिजली के खंभे, जितने लोगों के घर सब उखाड़ के ले जाएगा साइक्लोन. पता है कि नहीं पता? उसकी स्पीड कम हो जाएगी ना. देन अंडरस्टैंडिंग. अच्छा, ये वेटलैंड इकोसिस्टम होता है एक पूरा. क्या होता है ये? एक इकोसिस्टम. तो वेटलैंड इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ वेटलैंड्स को रामसर कन्वेंशन में ऐड कर दिया जाता है कि भाई इनको प्रोटेक्ट करो, इनको प्रिजर्व करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ में आया? तो रामसर कन्वेंशन में कौन सी वेटलैंड्स को ऐड किया जाता है? जो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस रखते हैं और उनकी एक सिग्निफिकेंस है, उसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए. समझ में आया? उनको बचा के रखना चाहिए. तो इकोसिस्टम वर्ड जो है इसका क्या मतलब होता है? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का मतलब यह है कि लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि ट्रीज, बर्ड्स, टाइगर्स, इंसेक्ट्स. नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मतलब सनलाइट, सॉइल, वाटर एंड टेम्परेचर. इवन प्लांट्स जो भी है सारे, ये आपस में इकट्ठे रह रहे हैं और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. इसको बोलते हैं इकोसिस्टम. इकोसिस्टम मीन्स ऑल दी लिविंग थिंग्स जैसे कि ट्रीज, ये बर्ड्स, टाइगर्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमंस, एंड ऑल दी नॉन लिविंग थिंग्स जैसे सनलाइट, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर एंड इवन प्लांट्स जो भी हैं सारे, दे लिव टुगेदर एट वन प्लेस एंड दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. जैसे कि प्लांट कैसे ग्रो करता है? बताओ कैसे ग्रो करता है? सनलाइट एंड वाटर से. फिर प्लांट को कौन ईट करता है? एनिमल ईट द प्लांट एंड अदर एनिमल्स. देन फिर एनिमल्स जब डेड हो जाते हैं तो ये कहाँ डिकम्पोज हो जाते हैं? सॉइल के अंदर, एंड मेक द सॉइल रिच अगेन. तो ये पूरा इकोसिस्टम है कि नहीं, जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है. बोलो, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है. तो इसको हमें बचाना है. तो फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम. सो इट इज द सर्कल ऑफ लाइफ वेयर एवरीथिंग इज कनेक्टेड. अब किचान वेटलैंड की बात कर लें तो किचान वेटलैंड जो है ये लोकेटेड है आपका पहालोदी के अंदर इन द थार डेजर्ट. ठीक है, इसके अंदर किचान वेटलैंड के अंदर 2 वाटर बॉडीज आती हैं. एक तो है रात्रि नदी एंड एक है विजय सागर तालाब, पॉन्ड. ये 2 चीजें हैं. ठीक है, 150 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पर आपको मिल सकती हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेमोसिल क्रेन जो है आपको यहाँ मिलेगी. डेमोसिल क्रेन, क्रेन जो होती है ऐसी क्रेन जिसकी लंबी सी गर्दन होती है, क्रेन. तो डेमोसिल क्रेन जो है माइग्रेटरी बर्ड है. ठीक है, 22,000 जो है माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आती हैं. कहाँ पर आती हैं? किचान वेटलैंड. इसलिए इसकी बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है. जो रेजिडेंट्स हैं किचान के आसपास वो इसको बचाने की भी पूरी कोशिश करते हैं कि इनको ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं इनको कोई हार्म ना हो, स्ट्रे डॉग्स इनको अटैक ना करें, वो भी पूरा ध्यान रखते हैं, इसको कंजर्व करके रखते हैं. देन मीनार वेटलैंड आपको ये मिलेगी आपको उदयपुर के अंदर. इसके अंदर 3 पॉन्ड्स हैं. एक है ब्रह्म तालाब, धंड तालाब एंड खिरोदा तालाब. इसके अंदर मीनार के अंदर ये 3 चीजें हैं. ड्यूरिंग द मानसून सीजन फार्मलैंड फ्लड्स प्रोवाइडिंग हैबिटेट टू 110 स्पीशीज ऑफ वाटर बर्ड्स. 67 माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आती हैं. सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि इसके अंदर व्हाइट रम्ड वल्चर आता है, वल्चर. ठीक है, 70 प्लांट स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती हैं, इंक्लूडिंग मैंगो ट्रीज भी यहाँ पाए जाते हैं.
तो दिस साइट इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन इन द राजस्थान। वहां के लोग कम्युनिटीज को पूरी कंजर्व करने में पूरी कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज रामसर कन्वेंशन, आप ये भी नोट डाउन करो जरा। रामसर कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी। अभी तक कितने देशों ने साइन कर रखी है इसको? 172 देश। तो आप ये मान के चलो कि ये थर्ड बिगेस्ट इंटरनेशनल ट्रीटी है, आप लगा के चलो, क्योंकि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC सबसे बड़ी वही है। UNFCCC देख लो आप, UNFCCC में कितने मेंबर्स हैं? 197। सेकंड नंबर पे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उसमें कितने हैं? 196। एंड थर्ड नंबर पे कौन सी है? रामसर कन्वेंशन, तीसरी सबसे बड़ी इंटरनेशनल ट्रीटी है ये। इसका नाम रामसर क्यों है? क्योंकि ये ट्रीटी साइन हुई थी ईरान के अंदर, एक सिटी का नाम है रामसर, तो वहां पर ये साइन हुई थी। जिस दिन ये साइन हुई थी 1971 में हुई थी, याद रखना। उस दिन सिर्फ 18 कंट्रीज इसका पार्ट, इस ट्रीटी को साइन किया था, 18 ने। और आज कितनी हो गई हैं? 172। तो रामसर ईरान के अंदर एक सिटी का नाम है, ठीक है। रामसर लिस्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। द कन्वेंशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटीज प्रिजर्विंग द इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द वेटलैंड्स। अब इंडिया ने कब रेटिफाई की थी ये कन्वेंशन? तो 1971 में आई थी ये ट्रीटी, बट इंडिया ने कब करी? February 1, 1982 में। तो आप देख लो, इंडिया ने ऑलमोस्ट 11 साल के बाद ही इसको ट्रीटी को साइन किया। अब आपसे पूछ लिया जाए पेपर में, सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि ये ट्रीटी कब आई थी? 1971 में आई थी, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस ट्रीटी में प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं? तो आप बोलोगे 172। लेटेस्ट मेंबर बनेगा सऊदी अरेबिया, अभी बना नहीं है, अभी बनेगा अगस्त के अंदर, 2025 में अगस्त में बन जाएगा। उसने अपना सेशन के डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, तो सऊदी अरेबिया विल बिकम द 173rd मेंबर। अभी प्रेजेंट कितने हैं? 172। इज दैट फाइन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया ने कब साइन करी थी, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स, वेटलैंड्स कौन से देश के अंदर रिकॉग्नाइज किए गए हैं? तो हमारा आंसर है यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ है? विद द मोस्ट साइट्स आर इन द यूनाइटेड किंगडम। 176 वहां पर वेटलैंड साइट्स हैं जो रिकॉग्नाइज कर रखी है। 176 सिर्फ यूके के अंदर है। मैक्सिको के अंदर सेकंड नंबर पे कितने हैं? 144। अब ये हो गया सबसे ज्यादा कौन से देश में। देन अब ये नोट डाउन करो कि सबसे पहली वेटलैंड साइट कौन सी रिकॉग्नाइज की थी? तो फर्स्ट साइट वाज कोबोग पेनिसुला इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया होएगा ये, ऑस्ट्रेलिया, कोबोग पेनिसुला इन ऑस्ट्रेलिया, डेजिग्नेटेड इन 1974। फिर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट साइट कौन सी है, लार्जेस्ट सबसे बड़ी वेटलैंड साइट, तो आप टिक करेंगे रियो नीग्रो इन ब्राजील। रियो नीग्रो इन ब्राजील सबसे बड़ी एरिया वाइज, लार्जेस्ट अगर हम बात करें। और मैं आपको बता चुका हूं सऊदी अरेबिया ने अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन डिपॉजिट करवा दिए हैं, ये अगस्त 2025 को मेंबर बन जाएगा। अभी बना नहीं है, बन जाएगा। इज दैट फाइन? वेटलैंड्स क्या है ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं बताइए जरा। फर्स्ट इंडिया में कौन सी थी ये बताइए, पहली कब डेजिग्नेट हुई थी इंडिया में? 1981 में, ठीक है। और उसका नाम लेट डाउन करो। इंडिया की जो फर्स्ट साइट है, वैसे कौन सी फर्स्ट थी बताना जरा? कोबोग पेनिसुला। बट इंडिया के अंदर फर्स्ट कौन सी थी? चिल्का लेक इन ओडिशा एंड क्योलादियो नेशनल पार्क इन राजस्थान। ये दोनों को, दीज वर द फर्स्ट वेटलैंड साइट्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया एज द रामसर साइट्स, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला हो गया जी। फिर पूछेगा लेटेस्ट बताओ कौन सा आया है, तो लेटेस्ट तो अभी हमने पढ़ लिया, किचान और मीनार, दोनों कहां पर है? वो राजस्थान में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडिया में कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा वेटलैंड साइट्स हैं, तो उसका आंसर है तमिलनाडु। क्या है उसका आंसर? तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा हैं, 20 हैं। उत्तर प्रदेश में सेकंड नंबर पे है, 10 है। तो फेब्रवरी के अंदर अभी देखो, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अभी 4 महीने के बाद अब नेक्स्ट ऐड हो गई हैं, बट फेब्रवरी के अंदर 4 ऐड हुई थी
4 ऐड हुई थी, तमिलनाडु के अंदर 2 हुई थी, सरकोटाई बर्ड सेंचुरी एंड थरतंगल बर्ड सेंचुरी, देन सिक्किम के अंदर हुई थी ये वाली, एंड झारखंड के अंदर हुई थी उधवा लेक। तो आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, क्योंकि ये जो 4 ऐड हुई थी इनको मिलाकर 89 बन गई थी, 4 को ऐड करके कितनी बन गई थी, अब 89 में 2 ऐड होके कितनी बन गई हैं, 91। तो आपसे पूछा जाए कि अभी लेटेस्ट वाली पूछेगा कि चांद और मीनार पूछेगा, बट फिर लास्ट जो 4 ऐड की थी ना, उनमें भी इंपॉर्टेंट ये है कि सिक्किम की पहली वेटलैंड और झारखंड की पहली वेटलैंड है ये। तो आप देख सकते हैं कि सिक्किम एंड झारखंड दे हैव सिक्योर्ड देयर फर्स्ट एवर रामसर साइट्स। तो सिक्किम की पहली और झारखंड की पहली उधवा लेक, और ये भी आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट इसमें आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, आई हैव ट्राइड टू कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस जो पेपर में आ सकते हैं। देन व्हाट इज मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, इसी से कनेक्टेड है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है भाई, जोन सी रामसर साइट्स इंक्लूड हैं, अगर उनकी डिग्रेडेशन हो रही है, उनकी मतलब कह सकते हो कि वो थ्रेटन हो रही है, मतलब उनका जो बेसिकली कैरेक्टर है चेंज हो रहा है, थ्रेटन हो रहा है, वो खराब हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, क्योंकि उसको प्रिजर्व नहीं किया जा रहा ढंग से, ठीक है, ढंग से प्रिजर्व नहीं किया जा रहा, तो फिर उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है। तो मतलब है तो वो रामसर साइट्स, बट मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डालने का मतलब ये है कि भाई इन पे ध्यान दो, इनको प्रिजर्व करो, नहीं तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक तरह की वार्निंग है कि ये वाली रामसर साइट मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डल गई है, इसका मतलब इसको प्रिजर्व करने के ऊपर ज्यादा एफर्ट्स हमें लेने चाहिए। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, तो इट इज द अर्ली वार्निंग सिस्टम, स्पेशल रजिस्ट्री विद इन द रामसर लिस्ट आइडेंटिफाइंग द थ्रेटेंड वेटलैंड्स, साइट्स एडेड व्हेन इकोलॉजिकल कैरेक्टर इज थ्रेटेंड एंड चेंज्ड। तो ये सिग्नल ये कहता है कि इसको आप रिकवर करो, इसको प्रिजर्व करो आप, इट इज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है जी, तो इसमें आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि जो थ्रेटेंड हो रही है, एक्शन लो इसको, ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। अच्छा, अब पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया में से जो रामसर साइट्स हैं उनमें से कौन सी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, मतलब जो खतरे में है अभी, थ्रेटेंड है, कौन सी हैं। 2 वेटलैंड साइट्स इन इंडिया आर इन द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। एक क्योलादियो नेशनल पार्क, जो सबसे पहली वेटलैंड साइट करी थी ना, वही खतरे में है, क्योलादियो नेशनल पार्क राजस्थान, एंड दूसरा है लोकतक लेक इन मणिपुर। चिल्का लेक जो पहली वाली थी, ये पहले थी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, अब इसको हटा दिया गया है क्योंकि इसकी प्रिजर्वेशन हो गई है, इसको ठीक कर लिया है इन्होंने, तो फिर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से ये रिमूव कर दी गई है। तो पहले 3 थी, बट अब प्रेजेंटली कितनी है, 2 हैं। एक है क्योलादियो नेशनल पार्क और एक है लोकतक लेक इन मणिपुर। So thank you. That's all for today session.